रशीदी जी, एक तो ये फतवा, क्या आप इससे सहमत हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, अगर कोई शरीयत का गुनहगार है तो उसे क्या सजा मिलती है? शरीयत की कस्टडी में है, मान लीजिए वो तौबा नहीं करती हैं, कलमा नहीं पढ़ती हैं, तो क्या कोड़े मारे जाते हैं, डंडे मारे जाते हैं? देखिए, असल तो मैं इससे सहमत नहीं हूं, नंबर एक। दूसरे मैं ये कहना चाहता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैसेंजर ऑफ गॉड है हमारे आखिरी, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी को अपनी आंख से गुनाह करते हुए भी देखो तो भी आपको गुनहगार कहने का उसको अधिकार नहीं है। पता नहीं अल्लाह से उसका क्या ताल्लुक है, रात के अंधेरे में वो अल्लाह से क्या लो लगा ले, अल्लाह उसे माफ़ कर दे और हम उसको गुनहगार कह रहे हैं। नंबर दो, दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि अल्लाह उनसे हिसाब लेगा, तो आप कौन है भाई उनको ये कहने वाले कि गुनहगार हो गए आप? आपको किसी ने अधिकार दे दिया गुनहगार कहने का? एक इंसान गुनाह कर रहा है, वो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की इबादत करे, गुनाह करे, ये तो बंदे का अल्लाह से ताल्लुक है ना, अल्लाह का बंदे से, बंदे का अल्लाह से। हु आर यू? संवैधानिक देश में इस तरह के फतवे देकर इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने का अधिकार किसने दे दिया आपको? आपको पता है किस तरह से इस्लाम और मुसलमान पर छींटेकशी हो रही है, और आप इस तरह के बेतुके फतवे दे रहे हैं, यह अधिकार किसने दिया आपको? और दूसरी बात, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, बोलिएगा, चुप मत रहिएगा। ये मुफ्ती कहां से बने हैं आप? जरा डिग्री दिखाइए हमें आप अपनी, किसने अधिकार दिया आपको फतवा देने का? दिखाइए। और आपसे ये सवाल पूछे किसने हैं? क्या आप बैठ गए टीवी पर बताने के लिए, बदनाम करने के लिए इस्लाम और मुसलमानों को? बताइए कहां से मुफ्ती हैं आप? ठीक है, मैं और एक दो मिनट इन्हीं दोनों को देना चाहता हूं, और पहले तो अलबत्ता इनकी डिग्री देखना आखिरी दिन रशीदी साहब मैं आपके लिए क्लैप करना चाहता हूं। पांडे जी, साल के आखिरी दिन जब पूरी दुनिया नए साल का इंतजार कर रही है, तो मैं आपके लिए क्लैपिंग कर देता हूं, इसलिए क्लैपिंग कर देता हूं कि आज आपने बिल्कुल अलग लाइन पकड़ी है। देश के सामने मौलाना साजिद रशीदी ने बिल्कुल अलग लाइन पकड़ी है। फतवे पर बरेलवी की क्लास लगा रहे हैं। बरेलवी जी बताइए क्या जवाब है? नहीं, सवाल ये है, अरे हमें जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बरेलवी साहब बताइए क्या जवाब है? हमें जवाब देना मुश्किल हो जाता है। क्या जवाब है आपके? संवैधानिक देश में आपको किसने अधिकार दिया? सुनिए, चुप होंगे? अरे रशीदी साहब चुप होंगे? नहीं चुप होंगे? चुप हो गए, चुप हो गए। चुप हैं, बताइए, डिग्री दिखाइए पहले तो आप अपनी। नहीं, एक बार जवाब सुनिए। नहीं, मुफ्ती की डिग्री दिखाइए। ठीक है, डिग्री की बात बाद में, पहले जवाब सुनिए। देखो, जूता चप्पल खाने वाले लोग, अपराधी लोग, ये हमसे क्या डिग्री जवाब होता है? यही मुफ्ती होता है। खाने वाले मुफ्ती इसी को कहते हैं जो पिटते अरे मुफ्ती इसी को कहते हैं। नहीं, मुफ्ती इसी को कहते हैं कि आप दूसरों को जो है गुनाहों को टटोलो, उनकी बुराइयों, उनकी ऐबों को बताओ। अपराध हैं, ये अपराध में आपसे जो सवाल किया गया उसका जवाब दीजिए। हम तो सबसे बुरे आदमी हैं। कितने अपराधी? मैं दुनिया में सबसे बुरा आदमी हूँ, अल्लाह समझेगा। आप कौन है भाई? आप कौन है? रशीदी साहब, आपको अधिकार किसने दे दिया इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने का? साहब जुबान मत खुलवाइए। डिग्री दीजिए आप अपनी इज्जत अपने। अरे मैं आपके जातियात पे नहीं जा रहा हूँ, अगर जातियात पे जाऊंगा आप भाग जाओगे टीवी छोड़कर। जुबान मत खुलवाइए। मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ। आप अच्छे हैं, आप अपनी डिग्री बताइए। कितने लोगों आप अच्छे हैं, अपनी डिग्री बताइए। आप है वो जो है वो क्या मालूम है कितनी मर्तबा है, मालूम है वही बात। कितनी मर्तबा? मैं बीच में आता हूँ। सुनिए बरेलवी साहब, एक तो पहली बात की किसी पर पर्सनल होने का कोई मतलब नहीं है। मैंने उन्होंने कुछ आपसे सवाल पूछे, सर उसका सवाल पूछिए, किसने जूते खाए नहीं खाए, यही देखने के लिए डिबेट होती है। मैं तो रोजाना जूते खा रहा हूँ, तुम्हें क्या लेना देना? ये क्या बात होती है बरेलवी साहब? आप सवाल का जवाब दीजिए ना। दोनों तरफ का किराया दूंगा, दोनों तरफ का किराया दूंगा। मेरे पास आके डिग्री देख लीजिए। मेरे पास में आलिम क्यों नहीं? आप टीवी पर सवाल उठाते हैं तो टीवी पर डिग्री दिखाओ। मुफ्ती की डिग्री है। नहीं, आप टीवी पे सवाल उछालते हो तो टीवी पे डिग्री दिखाओ। डिग्री है मेरे पास बरेली में। बिल्कुल नहीं, आपने टीवी पे सवाल उछाले तो टीवी पे डिग्री दिखाओगे आप? दिखाऊंगा सबको मैं अपनी। आप टीवी पे डिग्री खाने वाले साजिद रशीदी को डिग्री दिखाऊंगा। अरे देश देखना चाहता है आपसे डिग्री दिखाऊंगा। मेरे पास आइए, दोनों तरफ का किराया दूंगा, खाने पीने के, अजीब बदतमीज आदमी है। खाने के, चाय पीने के पैसे भी दूंगा। और मगर मैं कौन चाय पिएगा तुम्हारी भाई? एहतराम करूंगा। यहाँ कोई तुम्हारी चाय कौन पिएगा? आलिम फाजिल की डिग्री दिखाऊंगा, मुफ्ती की डिग्री दिखाऊंगा। पीना पसंद करे कोई? और मैं इज्जत करता हूँ आलिम दीन की। अच्छा ठीक, एक मिनट बरेलवी साहब, शर्म नहीं आती? बरेलवी साहब, एक तो रशीदी साहब ने पूछा कि भाई ऐसे फतवे जारी कर देते हैं आप, संवैधानिक देश में ऐसे फतवों की जगह है क्या? आप कहते हैं मुल्क संविधान से चलेगा, आप शरीयत की बात क्यों लेकर आ जाते हैं? और फिर कोई दूसरा कुछ आकर कहेगा तो आप कहेंगे देखो रे भाई ये मुल्क संविधान, आप चिल्लाना शुरू कर देंगे। तो एक संवैधानिक मुल्क में ऐसे फतवों की क्या जगह है?
और मौलाना साजिद रशीदी की बातों का कोई जवाब नहीं, तो आप पर्सनल हो रहे हैं उन पर। नहीं, मैंने जवाब दिया है। मैंने कहा मैं आलिम दीन हूँ, डिग्री दिखाऊंगा। मैं डिग्री मुझे नहीं देखना है, आइए, मुझे डिग्री नहीं देखना है। आपकी डिग्री असली है, फर्जी है, मुझे उससे आपने एक बात कही है और वो बात क्या सही है, मुझे इस पर डिबेट करनी है। और एक संवैधानिक मुल्क में जहां सभी धर्मों को समान नजर से देखा जाता है, जहां संविधान का हुक्म चलता है, आप कह रहे हैं शरीयत का हुक्म चलेगा? आप ये कह रहे हैं कि जाकर तौबा करें, कलमा पढ़े, नहीं तो गुनाह अजीम का शिकार है। नुसरत भरूचा, रशीदी का पक्ष मत लीजिए। अरे मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। थोड़े दिन पहले आप कह रहे थे कि नए साल का जश्न मनाना नाजायज है। कौन कहता है कि ऐसे फतवे जारी करिए भाई? निष्पक्ष बात करिए। मैं आगे बढ़ता हूं, आगे आगे। ऐसे आदमी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसको जेल में जाना चाहिए। नहीं, ठीक है रशीदी साहब, एक सवाल आपसे, एक सवाल आपसे और मैं पूछ ही लेता हूं अभी, इससे पहले कि आगे बढ़ो। आप बरेलवी साहब की आलोचना तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले डिंपल यादव को लेकर आपने जो टिप्पणी की थी, वो क्या किसी फतवे से कम था या फतवा जैसा नहीं था? वो टिप्पणी जो मैंने की थी वो मैंने मस्जिद में बैठने पर की थी। अच्छा, वो फिजिकल था उनका मामला। अच्छा, मैंने ऐसे ही नहीं हवा में फतवा दे दिया। ये क्या था? ये तो हवा में फतवा दे रहे हैं। ये क्या था? ये भी तो फिजिकल था, बैठी हुई थी मंदिर में। सवाल ये है इनका, इनसे किसी ने पूछा, मुझसे तो बाकायदा सवाल किया गया, मुझसे तो बाकायदा उस पर सवाल किया गया, मैंने उसका जवाब दिया। मैं पूछ तो रहा हूं, डिंपल यादव पर जो आपने कहा था वो भी फिजिकल था। ये मस्जिद में बैठी हुई थी, वो मंदिर में बैठी हुई थी। डिंपल यादव मस्जिद में बैठी हुई थी। मैंने उसके लिए खेद भी प्रकट कर दिया था। अब ठीक है, मैंने उसके लिए खेद भी प्रकट कर दिया था। क्या ये आदमी खेद प्रकट करेगा? अच्छा चलिए, एक तो ये स्थिति ये है बरेलवी साहब। अच्छा, कोई बरेलवी साहब बोलना चाह रहे हैं? 20-30 सेकंड बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी। देखिए, फतवा जो होता है वो मुसलमान पर लागू होता है, अहकाम शरीयत का निफाज मुसलमान पर होता है, हिंदू पर नहीं। अरे घर में बैठ के फतवा दो ना, मदरसे में जाके पढ़ाओ फतवे, घर में बैठ के फतवा दो, मस्जिद में बैठ के तकरीरें करो। टीवी पर फतवे दोगे? टीवी पर फतवा देने के लिए किसने बोला है आपको? मैं अंबर आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले आलिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। आलिया पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार है, और मैं जब देख रहा था पाकिस्तान में भी कई सारे फतवे आए हैं। आलिया, तारिक जमील कह रहे हैं नया साल मनाएंगे, कितने लड़के लड़कियां नाचेंगे। तारिक जमील कह रहे हैं जश्न में शराब पिएंगे, अल्लाह को नाराज करेंगे। तारिक मसूद कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर के नाम से छोड़े लोग मजहब को नहीं मानते। लेकिन मैं तो देख रहा हूं पाकिस्तान में भी लड़कियां कह रही हैं कि कौन होते हो तुम फतवे देने वाले। जमकर जश्न हो रहा है, और तो धुरंधर के गाने बजे जा रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए राकेश जी, इस बात पर ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है नुसरत भरूचा के ऊपर और जो पाकिस्तान की लड़कियों के ऊपर जो फतवे लगाए जाते हैं और लगाए जा रहे हैं, इसके ऊपर दो राय है नहीं। मैं दो टोक ये बात करूंगी, ऐसे तमाम मौलवियों को पागल खाने में जमा करवाएं। इनको पागल खाने में जमा करवाने की जरूरत है, इनको जेल ना भेजें, आप सीधे पागल खाने में जमा करवाएं। इसकी वजह यह है कि ये मुझे वो आयत दिखा दें जहां पर ये लिखा है कि अगर कोई मुसलमान लड़की मंदिर में कदम रखेगी या कहीं किसी ऐसी जगह पर जाएगी तो उसके वो गुनाहगार हो गई और उसके ऊपर ये लाजिम है। ये वो मौलवी हैं, ये वो मुफ्ती हैं जो कभी लाउड स्पीकर को हराम कहा करते थे और अब ये लोग लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं। ये मौलवी वो हैं जो कभी कैमरे को कहा करते थे कि ये हराम है। आज ये सब लोग कैमरे के सामने बैठकर फतवे दे रहे हैं। ये वो मौलवी हैं, ये वो मुफ्ती हैं जो कभी मोबाइल को हराम कहा करते थे। आज ये सब लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी मोबाइल को सामने रखकर अपने फतवे जारी कर रहे हैं। ये सब मौलवी जो है ना, ये डबल स्टैंडर्ड। बरेलवी साहब सुन लीजिए सर, मैं इसके बाद तुरंत आ जाऊंगा। आज आप ही मुझे लग रहा है कटघरे में रह जाएंगे जब डिबेट खत्म होगी। बरेलवी साहब 30 सेकंड सुन लीजिए आलिया को, फिर आप रिप्लाई करिएगा। मैं बारी बारी से तुरंत सबके पास जाऊंगा, ठीक है? जी, मेरा ये कहना है, आप मुझे सुन लें। कभी आप पहले ये कहा करते थे कि लाउड स्पीकर हराम है, आज वो लाउड स्पीकर आप इस्तेमाल करके फतवे दे रहे हैं। कभी आप कहा करते थे कि कैमरा हराम है, आज वही कैमरा इस्तेमाल करके आप फतवे दे रहे हैं उसी कैमरे पे बैठ के। कभी आप कहा करते थे कि अमेरिका और यहूदियों के बनाए हुए मोबाइल हराम है, आज उसी मोबाइल को लेकर आप सबको नजर आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? डबल स्टैंडर्ड है आपके। जब आपके इस्तेमाल में कोई चीज आती है, आपको वो सही लगती है तो वो हलाल हो जाती है, और अगर वो आपके लिए नहीं होती, एक औरत के लिए होती है, खातून के लिए और महिला के लिए होती है, तो वो हराम हो जाती है। आप होते कौन है? ये 21वीं सदी है, 21st सेंचुरी में बैठकर आप पत्थर के जमाने की बातें करते हैं। पत्थर के जमाने के वो तमाम आप रिवाज लाना चाहते हैं जिसमें आप औरत को पत्थर मार के संसार करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इनको पागल खाने में जमा करवाएं। ठीक है, आपकी क्या राय है? अंबर जैदी, आपकी क्या राय है? ये फतवे पर फतवे थोड़ी दिन पहले बरेलवी साहब कह